हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइज आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपका ज्योग्राफी का भी पार्ट रहेगा और आपके करंट का भी पार्ट रहेगा। टॉपिक है आपका शिवलिच वोल्केनो। ये आपने बहुत से बच्चों ने इसका नाम नहीं सुना होगा, लेकिन अब ये जो है वो करंट में जो है वो काफ़ी अपडेट में बना हुआ है। तो इसको आज हम जानेंगे डिटेल में। जो ये आपका शिवलिच वोल्केनो है, ये आपका रशियन कोस्ट में जो है वो पड़ता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो इस शिवलिच वोल्केनो में ये एरप्ट हुआ है आफ्टर 7.0 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्राइक्स ऑफ ईस्टर्न रशियन कोस्ट, कि वहां पे 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक स्ट्राइक हुआ है, जिसकी वजह से ये वोल्केनो जो है वो इरप्ट हो गया। अब अगर इसके बारे में जानेंगे, इसकी प्रॉपर लोकेशन के बारे में, इसकी सिग्निफिकेंस, जो इसके फीचर्स हैं उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। जो इसकी स्टैटिक पार्ट है उसको हम जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में जो है वो आ सकता है। देखिए, नेम जो है वोल्केनो का, दैट इज शिवलिच। अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, कंट्री की बात करें, तो कंट्री है रशिया। रीजन की बात करें तो कमचटका पेनिनसुला में जो है वो ये आपका पड़ता है। यहाँ पे जो है इसका लोकेशन है प्रॉपर। जियोलॉजिक हिस्ट्री की बात करें, इट बिगेन फॉर्मिंग अबाउट 60,000 टू 70,000 ईयर्स एगो ड्यूरिंग द लेट पेलिस्टोसिन। ठीक है, तो यहाँ से जो है वो इसकी जियोलॉजिकल हिस्ट्री की लगभग 60,000 से लेकर 70,000 साल पुराना जो है वो ये बनना शुरू हो गया था उस टाइम। और इसकी वॉल्केनिक प्रोविंस की बात करें तो ईस्टर्न कमचटका वॉल्केनिक आर्क जो है इसका प्रॉपर प्रोविंस है। द एल्यूटियन आइलैंड आर्क एंड द कुर्ली कमचटका आर्क सबडक्शन जोन्स लार्जली पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एज द पैसिफिक प्लेट क्रस्ट सबडक्ट्स डीपर अंडर द ऑक्टोस्क प्लेट। तो मेनली अगर आपको बात करें तो वॉल्केनिक प्रोविंस जो है वो इसका ये रहेगा। ठीक है, ईस्टर्न कमचटका वॉल्केनिक आर्क, ये जो है वो आपका इसके मेन लोकेशन, या फिर आप बोल सकते हो कि मेन इसका जो है सिग्निफिकेंस रहेगा। उसके बाद अगर हम बात करें वोल्केनिक टाइप की, तो ये कौन से टाइप का वोल्केनो है, आपको पता है कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनो। तो ये कौन सी टाइप है, कंपोजिट एंड स्ट्रेटो वोल्केनो। ये आता है आपका कंपोजिट एंड स्ट्रेटो वोल्केनो की टाइप में। एलिवेशन की बात करें तो लगभग 10,771 फीट का जो है वो इसका एलिवेशन है, इसका एल्टीट्यूड है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसके ऊपर समिट हुई थी। समिट इज ट्रंकेटेड बाय ए ब्रॉड 9 किलोमीटर वाइड कालदेरा। ठीक है, कि उसके साथ में जो है वो 9 किलोमीटर ब्रॉड वाइड कालदेरा जो है वो इसका है। Many lava domes dot its outer flanks, largely composed series of overlying thick ballastic andesite lava flows. ठीक है, लगभग about 75% of the volume of Shivalach is constituted by magnesian andesites with form 53.7 to 63.8% silicate, कि ये वाला जो मिनरल्स है वो भी यहाँ पे इसके लावा से, इसके मैग्मा से जनरेट होता है। न्यूमरस इंट्रूसिव डाइक्स अराउंड द क्रेटर एज, इसके जो क्रेटर एज पे जो है वो काफी इंट्रूसिव डिक्स जो है वो डाइक्स जो हैं वो आपके बनते हैं। क्लियर, तो ये है इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। आगे अगर हम बात करें इसकी इरप्शन हिस्ट्री की, कि कब कब इरप्ट हुआ, तो देखो कैटास्ट्रॉफिक इरप्शन होती है, टुक प्लेस इन 1854 एंड 1964 में। और 27 फरवरी 2015 को शिवलिच इरप्टेड शूटिंग एश इनटू द एटमॉस्फेयर अबाउट 9100 मीटर, लगभग 30,000 फीट। ठीक है, क्रॉसिंग द बेरिंग सी एंड इनटू अलास्का। उसके बाद स्ट्रॉन्ग इरप्शन अकर्ड ऑन 11 अप्रैल 2023। ठीक है, एंड 17 अगस्त 2024 एन इरप्शन ऑफ शिवलिच बिगेन सेंडिंग एन ऐश क्लाउड 8 किलोमीटर। तो यानी कि इतना हाई इरप्शन जो है वो यहाँ पे हुआ है जब आपका अर्थक्वेक आया। तो ये है इसकी इरप्शन हिस्ट्री। बात करते हैं इसके इम्पैक्ट पे। तो देखिए, पायरोक्लास्टिक फ्लोज है दैट एक्सटेंडेड अप्रॉक्स 15 किलोमीटर एंड डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट अराउंड द बेकेश रिवर वैली। यानी कि इसका जो इम्पैक्ट है, देखो ये जो वोल्केनो इरप्ट हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ कि लगभग 15 किलोमीटर दूर जो है ये एक्सटेंड हो गया इसका फ्लो, जिसने डिस्ट्रॉय कर दिए फॉरेस्ट को, जो कि बेकिश रिवर वैली के सराउंडिंग में एग्जिस्ट करते थे। देन फॉर्मेशन ऑफ ऐश क्लाउड रीच्ड हाइट्स ऑफ अप टू 12 किलोमीटर की, जो ऐश क्लाउड्स थे 12 किलोमीटर की हाइट तक जो है वो पहुंच गए। ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसका अर्थक्वेक, यानी कि इसी की वजह से जो है अर्थक्वेक भी जो है बोला गया कि इसी का ही इम्पैक्ट है। क्लियर, तो ये था हमारा आज का शिवलिच वोल्केनो, जो कि बहुत से बच्चों ने कुछ इस तरह के वोल्केनोज होते हैं जिनके नाम नहीं सुने होते हैं, और एग्जामिनर जो है वो वहीं से जो है वो क्वेश्चन कई बार आपको डाल देता है। क्यों? क्योंकि ये करंट में इतने हाईलाइटेड होते हैं कि आपको जो है वो इसके बारे में अगर पढ़ा है तभी आप इसका आंसर एग्जाम में दे सकते हो। क्लियर गाइज, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। ऐसे ही मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।